Hello guys, welcome to my channel PCS Hub. In this video we will talk about various hill ranges of Northeast India. हम लोग इस वीडियो में नॉर्थ ईस्ट की विभिन्न हिल रेंजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हिल रेंजेस होती क्या है। तो मैंने जैसे अपने फर्स्ट वीडियो ऑफ ज्योग्राफी में बताया था कि हिल रेंजेस क्या होते हैं। अगर कोई भी माउंटेन जिनकी हाइट क्या हो लेस देन हो 1500 मीटर से, ऐसे माउंटेन्स जिनकी हाइट 1500 मीटर से कम हो उन्हें हम लोग बोलते हैं हिल रेंजेस। दोज माउंटेन्स हुज हाइट इज लेस देन 1500 मीटर्स, दीज आर नोन एज हिल रेंजेस। तो हम लोग इस वीडियो में इन्हीं हिल रेंजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर मैं बात करूं हिल रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर देखिए मैप आपके सामने है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे हिल रेंजेस ऑफ सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन स्टेट्स में जो हिल रेंजेस सिचुएटेड हैं उनके बारे में बात करेंगे। जनरली क्या होती है, ये सब्सिडी रेंजेस होती हैं जो माउंटेन के फॉर्मेशन के दौरान जो छोटी छोटी रेंजेस बन जाती हैं, छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं बन जाती है, उन्हें हम लोग हिल रेंजेस बोलते हैं। जो देखिए आपको ग्रेट हिमालय दिखाई दिया होगा। ग्रेट हिमालय के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है। ये देखिए आपका ग्रेट हिमालय। अगर मैं बात करूं ग्रेट हिमालय, तो देखिए यहाँ सिक्किम में आपको एक पीक दिखाई दिया होगा, माउंट कंचनजुंगा। कौन सा? माउंट कंचनजुंगा। देखिए दिखाई दे रहा है आपको ना। ये कहाँ लाई करता है? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में लाई करता है। तो चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश से। तो देखिए यहाँ पे एपी जो लिखा है इसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश। ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाली एरिया है। अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो 4 इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं। कितनी हैं? 4। देखिए यहाँ पे कोडिंग किया है 1 2 3 4। तो यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, मैं अगले पेज में चारों के नाम बताता हूँ और इनके बारे में जो इनका इंपॉर्टेंट कुछ फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी साथ ही साथ बताता चलूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अपनी पहली इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की मेन इंपॉर्टेंट रेंज जो सबसे है, वो पहली इंपॉर्टेंट रेंज है मिशमी हिल्स। कौन सी है? मिशमी हिल्स। अगर मैं बात करूं मिशमी हिल्स की, तो ये कहां लाई करती है? मिशमी हिल्स आपकी लाई करती है अरुणाचल प्रदेश में। और इसके बारे में आपको क्या जानना है कि ये हाईएस्ट रेंज है पूर्वांचल हिल्स की। नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज को या नॉर्थ ईस्ट हिल्स को हम लोग पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। तो ये पूर्वांचल हिल्स की हाईएस्ट रेंज है। कौन सी है? हाईएस्ट रेंज है किसकी? पूर्वांचल हिल्स की। हाईएस्ट रेंज ऑफ पूर्वांचल हिल्स। हाईएस्ट रेंज ऑफ पूर्वांचल हिल्स है ये हाईएस्ट रेंज है पूर्वांचल हिल्स की या नॉर्थ ईस्ट हिल्स की, यानी मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में नॉर्थ ईस्ट हिल्स की। कौन सी? मिशमी हिल्स। तो मिशमी हिल्स आप लोग जानते रहिए कि हाईएस्ट रेंज है नॉर्थ ईस्ट हिल्स की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगर मैं देखिए आपको पॉइंट 2 दिखाई रहा होगा। अगर इस पॉइंट 2 की बात करूं, तो पॉइंट 2 या मतलब सेकेंड हिल रेंजेस के बारे में, तो ये सेकेंड हिल रेंज जो है आपकी वो है अबोर हिल्स। कौन सी है? अबोर हिल्स। अबोर हिल्स नंबरिंग करता चल रहा हूं। अबोर हिल्स। अगर मैं बात करूं अबोर हिल्स की, तो ये सेकेंड हाईएस्ट रेंज है पूर्वांचल हिल्स की। क्या है ये सेकेंड हाईएस्ट है। अगर अबोर हिल्स की बात करूं तो ये क्या है? सेकेंड हाईएस्ट है। अगर मैं बात करूं, इसका एक पीक है, अबोर हिल्स का एक पीक है जिसे हम लोग बोलते हैं माउंट योरजिंग। क्या बोलते हैं? माउंट योरजिंग। ये किसका पीक है? अबोर हिल्स का। ये है हाईएस्ट पीक इन पूर्वांचल हिल। क्या है ये? हाईएस्ट पीक इन पूर्वांचल हिल्स।
पूर्वांचल हिल्स। देखिए जो मैंने अभी पहले बताया मिसमी हिल्स के बारे में, तो मिसमी हिल्स हाईएस्ट रेंज है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो रेंज है हाईएस्ट। लेकिन अगर जहां मैं पूछता है हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वांचल हिल्स या नॉर्थ ईस्ट हिल्स, तो वो माउंट योरजिंग है, जो कि किसका पार्ट है, तो वो अबोर हिल्स का पार्ट है। तो ये तो था सेकेंड पॉइंट। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हाईएस्ट रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिल्स और हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिल्स, तो इसमें कंफ्यूजन है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको क्रिस्टल क्लियर रखिएगा दिमाग में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो हमारी थर्ड रेंज है वो है मिरी हिल्स। क्या है थर्ड, कौन सी, मिरी हिल्स। थर्ड हमारी जो रेंज है वो है मिरी हिल्स, मिरी हिल्स। तो ये है हमारी थर्ड। और जो फोर्थ है, क्योंकि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, फोर्थ यहीं पे लिख दे रहा हूं, फोर्थ है डाफला हिल्स। कौन सी, डाफला हिल्स। तो अरुणाचल प्रदेश में 4 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। एक है आपकी मिसमी हिल्स, एक है अबोर हिल्स, एक है मिरी हिल्स और द फोर्थ वन इज डाफला हिल्स। इन चारों हिल्स के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्टेट के ऊपर। हमारा अगला स्टेट है असम। तो असम में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाता हूं। असम में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपको 0.5 और या हिल 5 और हिल 6। हिल 5 और हिल 6 कहाँ लाई कर रही है, असम में। आइए जानते हैं इनके बारे में। तो अगर मैं बात करूं फिफ्थ के बारे में, तो फिफ्थ हिल्स जो है वो हमारी है मिकिर हिल्स। क्या है, मिकिर हिल्स, मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स हमारा कौन सा है, फिफ्थ। और सिक्स्थ वन हमारी है वो है रेंगमा हिल्स। कौन सी, रेंगमा, रेंगमा हिल्स। तो सिक्स्थ वन इज रेंगमा हिल्स। और रेंगमा हिल्स का जो पीक है उसका नाम है खुन बामन पर्वत। क्या नाम है, खुन बामन पर्वत। अगर मैं बात करूं खुन बामन पर्वत की, खुन बामन पर्वत, तो खुन बामन पर्वत हाईएस्ट पीक है असम की। असम की सबसे ऊंची चोटी है खुन बामन पर्वत, जो कि पार्ट है रेंगमा हिल्स का। कौन से, खुन बामन पर्वत। और एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों मिकिर हिल्स और रेंगमा हिल्स फेमस हैं टी कल्टीवेशन के लिए। किसके लिए, चाय उत्पादन के लिए मिकिर हिल्स और रेंगमा हिल्स दोनों फेमस हैं। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस या पूर्वांचल हिल्स की जो हिल्स लोकेटेड हैं असम में। असम के बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट स्टेट आता है वो है हमारा कौन सा, नागालैंड। आपको ये दिखाई दे रहा है नागालैंड लिखा। तो अब हम लोग बात करेंगे नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड में 2 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको 0.7 और 0.8, या मैं हिल 8 या हिल 7। तो 7 वाला जो है वो है नागा हिल्स, 8 है आपकी बरैल रेंज। देखिए मैं बताता हूँ, जो 7 है ये क्या है, नागा हिल्स है, सॉरी, नागा हिल्स है। अगर मैं बात करूं नागा हिल्स के बारे में, तो नागा हिल्स फेमस है अकोमोडेशन ऑफ ओल्डेस्ट नोन ट्राइब के लिए। सबसे जो प्राचीनतम या प्राचीन काल की जो यहाँ पे जनजाति है भारत की, वो कहाँ रहती है, नागा हिल्स में। भारत की सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब कहाँ लिव करती है, कहाँ अकोमोडेशन है उनका, तो उनका अकोमोडेशन है नागा हिल्स में, जिसे हम लोग कौन सी ट्राइब बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, फेमस ट्राइब है नागा ट्राइब। जो भारत की सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब नागा ट्राइब है, वो उसकी अकोमोडेशन कहाँ है, तो उसकी अकोमोडेशन है पूर्वांचल हिल्स में। और साथ ही साथ नागा हिल्स का जो पीक है एक, उसका नाम है माउंट सारामती। माउंट सारामती, सारामती माउंट की बात करें अगर हम लोग, तो माउंट सारामती हाईएस्ट पीक है नागालैंड का। क्या है, नागालैंड का हाईएस्ट पीक है। और सेकंड हाईएस्ट है पूर्वांचल हिल्स का। तो पूर्वांचल हिल्स का सेकंड हाईएस्ट है और नागालैंड का सबसे हाईएस्ट है। तो फर्स्ट अगर मैं पूछूं पूर्वांचल हिल्स का कौन सा है, तो मैंने अभी बताया था कि योरजिंग, माउंट योरजिंग है, जो कि सिचुएटेड है अबोर हिल्स पर। तो वो हाईएस्ट पीक है पूर्वांचल का, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है सारामती। लेकिन अगर नागालैंड का पूछता है तो सारामती हाईएस्ट पीक है नागालैंड का। तो 2 हिल है, एक हो गई आपकी नागा हिल्स। मैं अगर अगली हिल्स की बात करूं, जो सेकंड हमारी है उसे हम लोग बोलते हैं
बरैल रेंज, इसको 8 नंबर लिखा हुआ है उसमें। तो बरैल रेंज की मैं अगर बात करूं, क्या नाम है, बरैल रेंज। बरैल रेंज की बात करूं मैं, तो बरैल रेंज जो है हमारी, वो कहाँ सिचुएटेड है, असम में, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ये सिचुएटेड है असम और नागालैंड के बॉर्डर पे। कहाँ पे, असम और नागालैंड के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। कौन से, बरैल रेंज। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस ऑफ असम। असम के बाद हम लोग आते हैं अपने अगले राज्य के ऊपर। हमारा अगला राज्य है कौन सा, असम के नीचे ही आ जाइए, सॉरी असम नहीं, नागालैंड की बात। नागालैंड के नीचे ही हमारा कौन सा है, मणिपुर। तो मणिपुर में भी दो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। एक है आपकी लाइमा टोल रेंज, एक है ईस्ट मणिपुर रेंज। तो जो 9 नंबर आपको दिख रहा है ये है आपकी लाइमा टोल रेंज, और 10 नंबर जो आपको दिख रहा है ये है ईस्ट मणिपुर रेंज। देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ। तो 9th वाला आपका जो है वो है लाइमा टोल रेंज। लाइमा टोल रेंज क्या है, लाइमा टोल रेंज है। और अगर मैं 10th की बात करूं तो 10th आपकी है ईस्ट मणिपुर रेंज। तो 9th आपकी लाइमा टोल रेंज है और 10th आपकी ईस्ट मणिपुर रेंज है। लाइमा टोल रेंज का ही पार्ट है माउंट कोबरू। क्या है, माउंट कोबरू। लाइमा टोल रेंज का ही पार्ट है माउंट कोबरू। अगर मैं बात करूं माउंट कोबरू की, तो माउंट कोबरू जो है ये हाईएस्ट पीक है मणिपुर का। ये पॉइंट याद रखिएगा, माइंड इट कि माउंट कोबरू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो है ईस्ट मणिपुर रेंज। दोनों रेंजेस क्या है, लो लाइंग रेंजेस हैं, मतलब इनकी जो एल्टीट्यूड है या हाइट है, ऊंचाई है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्या है, लो लाइंग रेंज है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्टेट के ऊपर। हमारा अगला स्टेट है मिजोरम। तो देखिए मिजोरम में भी दो हिल्स आपको दिखाई दे रही हैं। एक हिल्स है आपकी, ये देखिए 12 और 11 नंबर। तो एक हिल्स आपकी जो 11वीं लिखी है वो पूर्वांचल हिल है, और 12वीं जो है वो मिजो हिल है। ये पूर्वांचल नहीं है, पूर्वांचल हिल, इन हिल्स को कंबाइंड में बोला जाता है पूर्वांचल। ये 11वां जो है ये पूर्वांचल है, तो कंफ्यूजन मत करिएगा। 11वां जो है ये है पूर्वांचल। पूर्वांचल क्या है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग क्लियर नहीं, पूर्वांचल। 11वां आपका पूर्वांचल हिल है। और अगर मैं बात करूं 12वें नंबर की, तो ये 12वें नंबर की जो हिल है ये है आपकी मिजो हिल। क्या है, मिजो हिल। अगर मैं बात करूं पूर्वांचल हिल की, तो ये बॉर्डर पे लाई करती है मिजोरम और असम के, मिजोरम प्लस असम के बॉर्डर पे लाई करती है। और अगर मैं बात करूं मिजो हिल्स के बारे में, तो मिजो हिल्स को हम लोग ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। और ये हाईएस्ट पीक है, कहाँ की हाईएस्ट पीक है ये आपकी हाईएस्ट पीक है मिजोरम की। मिजो हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम। हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम, हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम है ये। तो मिजो हिल्स की मैं बात करूं, जिसे ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, और ये हाईएस्ट पीक है मिजोरम की। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिजो हिल है इसको ब्लू माउंटेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लू माउंटेन इसका हाईएस्ट पीक है, इसलिए उसके नेम से भी कभी कभी इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो अगर मिजो हिल्स की हाईएस्ट पीक बोले तो ब्लू माउंटेन है, जो कि हाईएस्ट पीक है मिजोरम का। नेक्स्ट हम लोग बात करें अपने अगले राज्य के ऊपर, तो हमारा अगला राज्य है वो है त्रिपुरा। अगर मैं बात करूं त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में आपको देखिए एक ही हिल रेंज दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, जिसका नाम है त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा हिल्स की अगर मैं बात करूं, त्रिपुरा हिल्स की, तो त्रिपुरा हिल्स जो है वो आपकी 30 नंबर। त्रिपुरा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है बेटलिंग सिब पीक। बेटलिंग सिब पीक, बेटलिंग सिब पीक। अगर मैं बात करूं बेटलिंग सिब पीक की, तो ये हाईएस्ट पीक है त्रिपुरा की। और कैसी रेंज है त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा कैसी है, एक लो लाइंग हिल है, मीन्स इसकी जो एल्टीट्यूड है वो उतना ज़्यादा नहीं है, कम एल्टीट्यूड है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लो लाइंग रेंज है। कौन सी पिक की बात करें हम लोग, बेटलिंग पिक। और अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट
नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स की, तो लास्ट पूर्वांचल हिल जो है वो हमारी लाई करती है, कहाँ लाई करती है, वो लाई करती है आपकी सिक्किम और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। कहाँ पे, सिक्किम और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इस हिल्स की, तो इसका नाम है दार्जिलिंग हिल्स। क्या नाम है, दार्जिलिंग हिल्स। क्या है ये, दार्जिलिंग हिल्स है, दार्जिलिंग हिल्स। और ये फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने नाम, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टी कल्टीवेशन, चाय उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। चाय की उच्च क्वालिटी के उत्पादन के लिए ये बहुत फेमस है। कौन सी हिल, दार्जिलिंग हिल्स। कहाँ लाई करती है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और वी कैन से एज पूर्वांचल हिल्स। तो देखते हैं एक बार जनरल में फिर से। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं मैं, तो 4 हिल्स हैं। एक है मिसमी, एक है अबोर, एक है मिरी, एक है डाफला। अगर मैं बात करूं असम की, तो असम में 2 इंपॉर्टेंट हिल रेंज हैं, एक है मिकिर, एक है रेंगमा। अगर मैं बात करूं नागालैंड की, तो 2 इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं, एक है नागा रेंज, एक है या नागा हिल्स बोल सकते हैं, और दूसरी जो है वो है बरेल रेंज। अगर मैं बात करूं मणिपुर की, तो एक लाइमाटोल रेंज है, एक ईस्ट मणिपुर रेंज है। अगर मैं बात करूं मिजोरम की, तो एक पूर्वांचल हिल है, पूर्वांचल सॉरी, इट इज पूर्वांचल, पूर्वांचल हिल्स, एंड अनदर वन इज ईस्ट मणिपुर रेंज। अगर मैं बात करूं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा हिल्स है, और अगर मैं बात करूं सिक्किम और वेस्ट बंगाल बॉर्डर की, तो दार्जिलिंग हिल्स है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब देखिए, अगर आपको इनके बारे में ट्रिक कुछ जानना हो, मान लीजिए कि रिमेंबर करना कंफ्यूजिंग हो गया है, आप इतनी ज़्यादा हिल रेंजेस को कंफ्यूज कर दे रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो कुछ एक जनरल ट्रिक मैंने बनाई है, बहुत थोड़ा इजी करने के लिए इन चीज़ों को। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानना है, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए आप कोडिंग याद कर लीजिए, MAMD। ऐसे नहीं लग रहा कोई डॉक्टरी की डिग्री है, MD, मास्टर ऑफ कुछ ऐसा। तो MAMD, तो M फॉर मिश्मी, दिस M फॉर मिश्मी, A फॉर अबोर, M फॉर मिरी, D फॉर डाफला। ये हो गई आपकी अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो MAMD कर लिया आदमी ने। अगर हम दूसरी बात करें असम की, तो असम के लिए भी याद कर लीजिए। तो असम के लिए आप याद कर सकते हैं। अब MAMD कर लिया आदमी ने, तो मेडिसिन से रिलेटेड है, तो उसको MR बना देते हैं, MR। और अगर बात करूं MR की, तो यहाँ पे M फॉर मिकिर, R फॉर रिंगमा, रिंगमा। तो M फॉर मिकिर, R फॉर रिंगमा। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अब आते हैं नागालैंड पे। तो नागालैंड में देखिए, और बात करूं मैं अगर मिजोरम की और मणिपुर की, तो मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में 3 हिल्स हैं जो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। जैसे नागालैंड में नागा हिल्स, ऑटोमेटिक पता है नागालैंड में होगी। अगर मैं बात करूं मणिपुर में, तो नाम से ही ईस्ट मणिपुर रेंज, तो मणिपुर में होगा। और अगर मैं बात करूं मिजोरम की, तो वहां पे मिजो हिल्स है, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा मिजो हिल्स इन मिजोरम। अब उसकी 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस रह जाती हैं, कौन कौन। नागालैंड में रह जाती है बरेल रेंज। अगर मैं बात करूं मणिपुर की, तो वहां रह जाती है लाइमा टोल रेंज। और अगर मैं बात करूं मिजोरम की, तो वहां पर रह जाती है पूर्वांचल हिल्स। कौन सी रह जाती है, पूर्वांचल हिल्स, चल हिल्स। ठीक, इन 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखिए, आप जनरली देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है बरेल रेंज, ये आपका नागालैंड में है। लाइमा टोल की बात करें, तो कहाँ है ये, मणिपुर में है। और अगर मैं बात करूं पूर्वांचल हिल्स की, तो ये कहाँ है, मिजोरम में। अब देखिए, अगर बरेल रेंज नागालैंड में लाई कर रही है, लाइमा टोल मणिपुर में लाई कर रही है, और पूर्वांचल मिजोरम में, तो अगर आप इसके लिए एक ट्रिक जनरेट करना चाहें, तो जनरली बात है कि आप किसी न किसी बीएन को तो जानते होंगे, बटकेश्वर नाथ या भोलानाथ, भंडारी नाथ, तो ऐसे कुछ लोगों को जानते जरूर होंगे। तो ऐसे कुछ याद कर लीजिए, बीएन,
क्या, BN भोलानाथ बटुकेश्वरनाथ। और इधर याद कर लीजिए आप लोग लाल मणि, BN और लाल मणि, BN लाल मणि, और क्या बन गए दोनों मिलके, ये बन गए PM। BN लाल मणि बन गए PM। अब देखिए इसकी कोडिंग कैसे मैंने की, BN लाल मणि PM। अब देखिए अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी याद करने में, अब B फॉर बरेल रेंज लाइज इन नागालैंड, लाल फॉर लाइमाटोल रेंज लाइज इन मणिपुर, P फॉर पूर्वांचल हिल्स लाइज इन मिजोरम। तो इस ट्रिक से आपको जो बची 3 हिल रेंजेस हैं जो मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में कंफ्यूजन पैदा करती है वो याद हो जाएंगी, बाकी 3 आसानी से याद हो जाएंगी। असम के लिए आप लोग यमार याद किए हैं, मेडिकल डिग्री टाइप का कुछ। अरुणाचल प्रदेश के लिए आप लोगों ने MAMD याद किया है। और बची त्रिपुरा हिल्स, तो त्रिपुरा हिल्स तो ऑटोमेटिक त्रिपुरा में होगी। और दार्जिलिंग हिल्स बहुत फेमस हिल्स है, आप लोग जानते ही होंगे, वेस्ट बंगाल और सिक्किम बॉर्डर पे है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो हमने क्या 3 ट्रिक पढ़ा, BN लाल मणि PM, MAMD जैसे कोई डिग्री हो, और MAMD करने के बाद आदमी क्या बन गया है, MR। तो इन 3 ट्रिकों से आप लोग ये इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस जो हैं नॉर्थ ईस्ट की याद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा, हेल्पफुल होगा। और फर्दर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।